हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राइल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जो अपनी नौकरी को लेकर परेशान हैं, इंटरव्यू में फ़ेल हो जा रहे हैं, या जिनके समझ में ये नहीं आ रहा है कि किस तरह का बिज़नेस करें, या जिनके पास मकान नहीं है, या कुछ लोग जो अपनी शादी को लेके परेशान है, इज़्दिवाजी ज़िंदगी को लेके परेशान हैं, वो इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे। नंबर हमारे लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उस नंबरात पर कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर MM रज़ा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब को किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाना जाता है, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं, तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं और कई एक एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। तो नाज़रीन ये आपकी हमारी खुशनसीबी है कि डॉक्टर MM रज़ा साहब एक बार फिर हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। अगर आप भी डॉक्टर साहब से सवाल करना चाहते हैं, अपने मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, तो प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। वो लोग जो हैदराबाद या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, या वो लोग जो बेंगलोर और उसके आसपास से अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे विजयवाड़ा के नाज़रीन जो है एवरी थर्सडे डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो हर वेंसडे यानी कि हर 4 शुम्बे को डॉक्टर MM रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो आपको क्या करना होगा, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। और जब आप प्रोग्राम में शामिल हों तो सबसे पहले अपनी टीवी की आवाज़ बंद कर दें, हमें मोबाइल पे ही सुनिए। जब आपका सवाल पूरा हो जाए उसके बाद आप अपनी टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हमारा भरपूर ताउन करेंगे। जितना क्लियर और अच्छा सवाल आपका होगा उसी हिसाब से आपको जवाब मिलेगा। डॉक्टर साहब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम में आप हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात के करिश्मे में दिली खैर मकदम करता हूँ। यहाँ पर फ़लसफ़े ज़िंदगी, एक छोटा सा फ़लसफ़ा ज़िंदगी क्या होती है, बहुत से लोगों के दिमाग में होता है एक छोटा सा पत्थर है जिसको नगीने में जुड़कर, जो अंगूठी में जुड़कर पहनते हैं या गले में लाकेट में पहनते हैं। मुश्किलात इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ये छोटा सा पत्थर कैसे हल कर सकता है, कुछ सवालात होते हैं। तो जिंदगी का फलसफा क्या होता है, आदमी लिखते लिखते लिखना जानता है, पढ़ते पढ़ते पढ़ना सीखता है, बोलते बोलते बोलना जानता है और चलते चलते चलना सीखता है। इसी तरीके से जब कड़ी कड़ी मिलती है तो एक जंजीर बनती है, लफ्ज लफ्ज जब मिलते हैं तो एक जुमला बनता है, खतरा खतरा जब बनता है तो दरिया बनता है। इसी तरीके से एक जब ईंट ईंट मिलती है तो एक बड़ा आलीशान किला बनता है। जब कदम कदम बढ़ते हैं तो मंजिल पर इंसान पहुंचता है। ये फलसफे जिंदगी है, इंसान भूल जाता है। अल्लाह ताला की हजारों नेमतें, लाखों नेमतें इंसान के सामने मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने एक दरख्त को बनाने के लिए, दरख्त का जो बीज होता है, छोटा सा बीज होता है, जब इंसान उस बीज को बोता है, उसके बीज के बदले में एक बड़ा दरख्त निकलता है। उस बड़े दरख्त में मेवे लगते हैं, इंसान उसको ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। समझ में क्या आता है, अगर हम छोटी मिसाल लें, आम की गुठली होती है छोटी सी, जिसका दरख्त होता है बड़ा सा, जिसमें एक गुठली के बदले में मिलते हैं हजारों आम। इंसान जब गुठली को जब जमीन में डालता है, बीज को बोता है, उसके बदले में निकलता है एक बड़ा दरख्त। उस दरख्त में निकलते हैं मतलब 50 से 60 ढालियां, हर टहनियों में जो होते हैं कम से कम 10 से 15 आम। अगर हम हिसाब लगाएंगे तो
एक गुटली के बदले में कम से कम 1000 आम मिलते हैं। अल्लाह ताला का एक फलसफा, मतलब अल्लाह ताला ने दुनिया में जो इंसानों को नेमतें दी हैं, हम अपनी आंखों से देखते हैं। जब एक छोटे से बीज के बदले में आप आगे बढ़िए, कोई भी मिसाल ले लीजिए, अगर आप ये गेहूं का दाना डालेंगे, ये गेहूं के दाने के बदले में आपको एक दरख्त उगेगा। उस दरख्त के अंदर जो टहनियां होगी, कम से कम 50 टहनियां होगी। एक टहनी में कम से कम 100 से ज्यादा गेहूं होंगे। इसका मतलब क्या होता है? ये गेहूं के बदले में मिलता है, हजारों गेहूं मिलते हैं। एक आम की गुटली के बदले में बड़ा दरख्त मिलता है। इंसान आम को इस्तेमाल करता है, आम को खाता है, ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ने जवाहरात को अपनी नेमतों में शुमार किया है। ये मेरे अल्फाज नहीं है, आप कुरान मजीद में जाइए, सूरह रहमान में देखिए, कन्नहुन्ना याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सबसे पहले अल्लाह ताला ने याकूत और मरजान का जिक्र किया और पीछे ही कहा अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। जिंदगी का फलसफा होता है हर चीज में। जब अब आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, बहुत से लोग आते हैं मेरे पास, आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब इतनी बड़ी परेशानी, इतनी बड़ी मुश्किलें, छोटा सा नगीना कैसे काम करेगा। जब बुखार आ जाती है, इंसान के हाथ पैरों में दर्द होता है, इंसान लागर बन जाता है, उठना मुश्किल हो जाता है। उस समय में एक टैबलेट जब लेता है, एक डिस्प्रिन लेता है या क्रोसिन की जब टैबलेट लेता है, बुखार कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम बड़ा हो या छोटा, अगर उसके बराबर से अगर पहचान कर दिया जाए ये बुखार है, तो बुखार के लिए क्रोसिन लेंगे, इंशाअल्लाह ताला बुखार कम हो जाती है। साइंटिफिकली एनालिसिस है। इसी तरीके से जब जुकाम हो जाती है तो एलर्जी होता है, एलर्जी की छोटा टैबलेट होता है। एलर्जी में क्या होता है? इंसान छींक, नजला आ जाता है, छींकने शुरू करता है, परेशान हो जाता है, गले में दर्द होता है, आवाज बैठ जाती है, परेशान। छोटी सी एक टैबलेट सिट्राजिन लेने से नाक खुल जाती है, पानी बंद हो जाता है। तो समझ में क्या आया? अल्लाह ताला ने हजारों नेमतें हमारे सामने रखी हैं, एक छोटी सी गुटली के बदले में इतना बड़ा दरख्त देता है। उसी तरीके से एक जोहर के बदले में जिंदगी में आगे बढ़ सकते, बशर्ते के सूट कौन सा करेगा, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कौन सा सितारा गर्दिश में है, मुश्किलें क्यों आ रही, उसको जानने के लिए इंशाअल्लाह आप कॉल कीजिएगा, पूछ लीजिएगा कौन सा पहनना, जानिएगा। जानने के बाद उसको पहने इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह एक गुटली के बदले में एक दरख्त मिलेगा, दरख्त में हजारों आम होंगे, आम से इंसान को ग़िज़ा मिलती है, इसी तरीके से एक जोहर से जिंदगी में खुशी मिलेगी, इंसान अपनी कामयाबी में बढ़ सकता है। जी, वो मिसाल भी है ना, आम के आम गुठली के दम। और आप तो आज माशाल्लाह आज आपने जो है दवाओं के नाम भी बता दिए, बुखार से लेकर जुकाम तक। मुझे तो लोगों को मालूम होना कि इंसान सोचता है इतनी बड़ी मुश्किल है, छोटा सा जोहर है, छोटा सा गोहर कैसे काम करेगा। तो टैबलेट छोटी होती है, लेकिन प्रॉब्लम बड़ा, इंशाअल्लाह ताला उसमें जरूर शिफा मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनकी क्या परेशानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं? मैं नियाज अहमद बोल रहा हूँ पूना से। नियाज अहमद पूना से। जी, आप अपने बारे में बात करना है नियाज साहब? हमारे वालिद के बारे में जानना है। वालिद साहब का नाम बताइए। आमिर नियाज। आमिर नियाज जी, उनकी तारीख पैदाइश मालूम है? उनके डेट ऑफ बर्थ में मालूम, लेकिन हमारी दादी का नाम जैनब भी है। जैनब बी। हाँ जी, शायद आपने इससे पहले भी कॉल किया था। हाँ, वो मेरे बारे में जानने के लिए हमारे घर वाले इतना प्रोग्राम देखते हैं जी जी, कि बस वो आने से पहले बस लगा के बैठ गए, देखो जी जी, बैठ गए हैं। आप खुशकिस्मत है कि आपका कॉल एक हफ्ते के बाद लग गया, वरना बहुत से लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनका कॉल नहीं लगता है। आपकी खुशनसीबी है कि आपने कॉल किया है और कॉल लग गया है। डॉक्टर एम एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नियाज अहमद साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, जो आप लोगों ने इतना बड़ा प्रोग्राम चालू किया है, और हमारे घर के लोग मान लो कि बस दीवाने हो गए आपके। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। प्रोग्राम देखते हैं और आने से पहला लेके बैठे फोन वगैरह सब तैयारी हुई कि बस फोन लग जाए, कब लगेगा नंबर हमारा। और बहुत दिन से मतलब पिछले हफ्ते से ट्राई कर रहे थे अब्बा के बारे में जानने के लिए कि बाबा हम भी ये करेंगे वो करेंगे, इसलिए बैठे थे। आपको बहुत मुबारक। और अब्बा के बारे में जरा हमको ये बताइए कि वो खड़े जो बताते आप, तो कौन सी उंगली में कौन पहनना, कैसा पहनना हो? इंशाल्लाह जरूर हम बताएंगे कौन सी उंगली में पहनना है, कहाँ पहनना है, कैसे पहनना है। बहरहाल आपने आपके अब्बा का जो नाम दिया है नियाज, अमीर नियाज, और माँ दादी का नाम दिया है जैनब। अमीर नियाज के नाम से अगर देखा जाए, मूनसन बनता है एरिस का। सन वीक, जिसमें क्या होता है प्लानिंग पूरे फेल होते हैं। इनके जो प्लानिंग होते हैं बहुत होते हैं कि वो काम कर देना है, ये काम कर देना है,
पहले से ही बहुत सोच के रखते हैं, लेकिन वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाते, थोड़ा मुश्किलात आती हैं। साथ में क्योंकि पांचवें घर का जो मालिक होता है सन जब कमजोर हो जाता है इंसान को आगे जाने से रोक देता है और सेहत के ऊपर परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है। स्पेशली बोन्स की प्रॉब्लम आएगी, सर का दर्द आएगा, स्टोमक डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम आएगी, खाने पीने में ध्यान थोड़ा कम हो जाएगा, कमर का दर्द भी आ जाएगा, क्योंकि बोन की प्रॉब्लम में कमर का दर्द भी शामिल हो जाएगा। साथ में मून कमजोर है, जिसमें क्या होता है कंफ्यूजन ज्यादा रहते हैं, सही फैसला नहीं ले सकते, ज्यादा खोए खोए रहते हैं, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, टेंशन ज्यादा लेते हैं, ज्यादा गहरी सोच में रहते हैं। उससे बाहर निकलने के लिए आपके अब्बा को चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का याकूत को रिंग फिंगर में पहनाना है, उंगली में जो छोटी उंगली पर जो होती है रिंग फिंगर कहते हैं उसमें पहनाना है। साथ में एक मोती जिसको केशी पर्ल कहते हैं, सच्चा मोती पहनाना है, उसको छोटी उंगली में पहनाना है। यहाँ पर मोती पहनाइएगा, उसमें रूबी पहना, इंशाल्लाह ताला ये दोनों पहनाने के बाद क्या होता है सेहत अच्छी होगी, प्लानिंग सही होंगे, प्लानिंग सच्चे होंगे, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नियाज अहमद साहब, मुझे उम्मीद है कि आपने मशवरा नोट कर लिया होगा। इसी तरह से प्रोग्राम में शामिल होते रहिए, डॉक्टर साहब के मशवरों पर चलते रहिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही? मैं बैंगलोर से बात कर रही हूँ, मेरा नाम आयशा है। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा मैसेज देते हो। जी शुक्रिया जी। शुक्रिया। और आपको अपने बारे में बात करना है आयशा साहिबा? मुझे अपने बारे में बात करना है। पूरा नाम क्या लिखती, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम आयशा अब्दुल सत्तार सिकिलकर। अब्दुल सत्तार जी, अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 19/1/1994। वक्त मालूम पैदाइश का आपको अपनी? हाँ, सुबह में 10 बजे के आसपास। 10 बजे के आसपास। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप खुद उनसे सवाल कर सकती हैं। जी मुझे सलाम अलैकुम आयशा अब्दुल सत्तार साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बेंगलुरु से बोल रहे हैं आप? हम हर सैटरडे देखते, संडे देखते, बहुत सबको। शुक्रिया शुक्रिया। देखिए आपके जायचे में थोड़ा हेल्थ कमजोर दिखा रहे हैं आपका, सुन रहे हैं आप आयशा साहिबा? हाँ हाँ। सेहत भी कमजोर है और हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है। हाउस ऑफ कोऑपरेशन मतलब होता है शादी का घर जिसको कहते हैं, हाउस ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, डैमेज है। जिसमें क्या होता है शादी में मुश्किलात आती हैं। मुश्किलात होती हैं 2 रकम की, एक होती है शादी में रुकावटें, दूसरी है शादी के बाद परेशानी होना, डिस्टर्ब होना। जब तक तुम हाउस ऑफ कोऑपरेशन स्ट्रांग नहीं करोगी ये थोड़ा परेशानियां होगी। साथ में आपके 5वें घर का जो मालिक होता है 12वें घर में बैठा हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है हर हफ्ते बीमार रहती हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल आएगा, रोगों की बीमारी आएगी, थोड़ा कमजोर रहेंगी, खाने पीने में ध्यान नहीं रहेगा, दिखने में थोड़ी पतली रहेंगी, ये तुम्हारा हाल है, थोड़ा कमजोर रहेंगी। इस परेशानी को दूर करने के लिए, नर्वस सिस्टम को ठीक करने के लिए और हाउस ऑफ प्लानिंग जो आपका कमजोर हो चुका है उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफेर कहते हैं, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहने की। क्योंकि आपके अगर इसमें देखा जाए नजर ज्यादा लगती है, मतलब नजर लगने से क्या होता है हर 2 दिन में आप बीमार पड़ जाती हैं, थोड़ा मुश्किल फंस जाती हैं। बेटर यह है कि दोनों को लॉकेट के रूप में बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, शादी के घर ठीक हो जाएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन आप देख रहे प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं बैनुल अक़वामी शख्सियत, इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर इमाम रजा साहब, जिनको आप किंग ऑफ जेम्स के नाम से भी जाना जाता है, एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद हमारे प्रोग्राम में। और दोस्तों प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं ब्रेक के बाद पहले कॉल से कॉलर हैं और क्या सवाल है उनका। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से फरमा रहे हैं?
जी, मेरा नाम मसीह है। मैं डॉक्टर रजा साहब के पास से इससे पहले डायमंड लिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा पत्थर दिया उन्होंने। जी मसीह साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मसीह साहब मैं हैदराबाद बेगमपेट से बात कर रहा हूँ। हैदराबाद बेगम, पूरा नाम आप क्या लिखते हैं? मोहम्मद मसीहुल्लाह खान है। मोहम्मद मसीहुल्लाह खान। तो अभी आज आपको किसके बारे में बात करना है? तो बात करना है। नहीं, शुक्रिया अदा करना है। अच्छा जी, हमारे साथ में मौजूद है, आप उनसे खुद डायरेक्ट बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मसीह साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे डॉक्टर साहब आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं मेरे भाई? माशाल्लाह, आप पत्थर देने के बाद से बहुत चेंजेस हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह सलामत है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने फोन करके बता रहे हैं। वही आपको शुक्रिया अदा करने, आपको टीवी पे मिल गए तो यही अदा कर दिया आपको। शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया मेरे भाई। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खुशी लगती है, बहुत खुशी लगती है आपके फोन से। थैंक यू। देखिए, ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो रिजल्ट मिलने के बाद फिर फोन कर कर जो शुक्रिया अदा करते हैं। बहरहाल जो बताते हैं फीडबैक, बहुत से कम लोग होते हैं, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि मसीह साहब जो बेगमपेट से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बड़ी शख्सियत हैं, तो आला मकाम भी रखते हैं इंशाल्लाह। तो उन मेरे पास आए तो बना के देने बहुत अच्छा भी हुआ, बहुत अच्छा लगता है। सही। क्योंकि हम जो फीडबैक जो कलेक्ट करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, जितने भी जो लोग आते हैं, एक महीने के बाद हमारे लोग क्या करते हैं, हमारा एक टीम होता है, टीम कॉल करके पूछती है कि डॉक्टर साहब को आपने मिला है, चाहे बेंगलुरु में हो, हैदराबाद में हो, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, जिधर भी हो, आपने जो मिला है तो आपको कैसा लगा, क्या रहा, तो फीडबैक लेते हैं। तो 90% ऐसा रहता है। और ऐसे लोग जो टीवी में बताते हैं, हमारे लिए ग्लूकोज मिल जाता है, पावर मिलता है कि और हम इंशाल्लाह लोगों को अच्छे से अच्छे खिदमत अंजाम दे सकें। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, वो वाकई में एक अच्छी चीज़ है कि फ़ायदा हुआ है, तो उन्होंने वाकई में आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ, दिलशाद। दिलशाद साहब, पूरा नाम क्या लिखते हैं आप? पूरा नाम आपका क्या? जी दिलशाद, आप टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। अपना दिलशाद बोल रहा हूँ लखनऊ के। जी जी, उतना मैंने सुन लिया। आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए। दिलशाद अहमद। दिलशाद अहमद, आपकी तारीख पैदाइश? भाई टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। जी, तारीख पैदाइश अपनी बताएंगे आप? 28/2/1984। वक्त तो मालूम है? 28। सुन लिया भाई मेरे। 28 जी, वक्त मालूम है? 1984। जी, पैदाइश का वक्त मालूम है आपको? टीवी पे हमें ना सुनिए। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम दिलशाद साहब। वक्त क्या है आपका जो पैदा है? वक्त क्या है, टाइम क्या है? टाइम सुबह शाम? देख पा रहा हूँ प्रोग्राम काफी टाइम से, लेकिन कम लग नहीं पा रहा था मतलब ये चैनल पे। हेलो, हाँ बताइए बताइए, सुन रहा हूँ, बताइए। मतलब देख रहा हूँ प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम से मैं देख नहीं पा रहा था, मतलब कॉल करना मिल नहीं रही थी। आज कल बहुत महीनों बाद मिली फोन। चलो खुशकिस्मत है कि लाइन मिल गई है आपको। जी जी। वक्त बताइए, क्या टाइम पे पैदा हुए? सुबह शाम? मैं नक्श के बारे में जानना चाहता आपसे। हाँ मेरे भाई दिलशाद साहब, आप घबराइएगा मत, लाइन मिल चुकी है, हम आपसे बात कर रहे हैं। आप इतनों महीने से ट्राई कर रहे थे, आपकी मेहनत आज रंग लाई है, लाइन मिली हुई है। आप आराम से बात कीजिएगा, घबराइएगा मत। क्या वक्त था जो पैदा हुआ? टाइमिंग क्या थी आपकी? टाइमिंग मालूम है या नहीं मालूम है आपको? हाँ समझ गया, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। फजर के टाइम पैदा हुए हैं, सुबह का वक्त था। दिलशाद साहब देखिए थोड़ा घबराए हैं बात करने, क्योंकि बहुत महीनों से ट्राई कर रहे हैं, तो आज लाइन लग गया है तो घबराहट होती है थोड़ी सी, कोई बात नहीं है। एंड दिलशाद अहमद साहब, आपने डेट ऑफ बर्थ दिया, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके जायचे में मर्क्यूरी भी खराब है, वीनस भी खराब है। जब मर्क्यूरी खराब हो जाता है, कारोबार में तरक्की नहीं मिलती, प्रोफेशन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हर काम में रुकावटें हैं, मुश्किलात आ रही हैं, नाकाम हो रहे हैं। साथ में वीनस खराब होने की वजह से शादी की लाइफ भी ठीक नहीं है, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, फाइनेंशियली जीरो रहते हैं, क्योंकि वीनस इज ए प्लैनेट ऑफ लव, अफेक्शन, मैरिज एंड मनी। पैसा देने वाला, प्यार को आगे बढ़ाने वाला, शादी में सुकून देने वाला, शादी में खुशी देने वाला जो होता है वीनस। आपके जायचे में वीनस कमजोर, जिसको उर्दू में जोहरा कहते हैं। जोहरा जब कमजोर हो जाता है, इंसान की जिंदगी में प्यार कम हो जाता है, खुशी कम हो जाती है, पैसों की प्रॉब्लम आती है, इंसान कर्जे में डूब जाता है। बाज वक्त ये होता है कि कर्जा भी नहीं मिलता। ये है परेशानी आपके जायचे में, इससे बाहर निकलना है इंशाअल्लाह ताला। आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं,
मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक सफेद पुकराज, व्हाइट सफेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में खुशी मिलेगी, शादी की जिंदगी में खुशहाल रहोगे, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, आपका प्रोफेशन, आपका जो कारोबार, जो आपका पेशा है उसमें डेवलपमेंट मिलेगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बारे में बात करना था। बच्चे के लिए पहले डाली थी, फायदा हुआ। जी जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कमर सुल्ताना है। कमर सुल्ताना, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बंदर हेरिटेज डॉक्टर साहब से मिली हुई ऑलरेडी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पहले आप अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। मेरा 27 में 1961। 1961। वक्त मालूम है आपको? हाँ, 10 बजे 10-11 के बीच में। सुबह या रात? नहीं, रात में। रात में, ठीक है। डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल भी कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम कमर सुल्ताना साहिबा। वालेकुम सलाम साहब, आपसे मिली थी, मैं बच्चे के लिए लाकिर कर लाई थी। माशाअल्लाह, अल्लाह थोड़ा सलामत फायदा हुआ, मगर शादी नहीं हो रही अब तक। फायदा आ रहा, शादी हो जाएगी। हाँ, शादी भी हो तो जाएगी मेरे लिए पूछना था। इंशाल्लाह। मैं आपको बताने से पहले आपके बेटे के बारे में बता देता हूँ। मैं जैसे कि पहनाया है, फायदा हुआ है, जॉब में मुश्किलात थी, जॉब मिला है, जिंदगी में खुशी है, सुकून मिला है। शादी रातों रात होने वाली नहीं है, शादी के लिए वक्त लगता है। इंशाल्लाह ताला आपने पहना दिया है तो वक्त भी मिल जाएगा, क्योंकि जब हम बीज बोते हैं, बीज दरख्त की शक्ल में निकलता है, दरख्त में टहनियां होती हैं, टहनियों में पत्ते लगते हैं, पत्तों के बाद जो लगता है वो है मेवा। इसी तरीके से जब जवाहरात पहनते हैं, सबसे पहले आपका दिमाग स्ट्रांग होगा, सुकून मिलेगा, प्रोफेशन में आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। बाद में जिंदगी में खुशियां ही खुशियां रहेंगी। बाद में गिजा की तरह, आम जिस तरह खाते हैं उसी तरीके की जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। बहरहाल आपके बेटे के बारे में है। दूसरा है, क्योंकि आपके बारे में अगर देखा जाए, आपके जायचे में मून कमजोर है, सन कमजोर है, जिसकी वजह से कमर का दर्द है, हड्डियों का दर्द है, स्पेशली जॉइंट्स का पेन आता है, थोड़ा डरूला मिजाज है, हैबत होती है, टेंशन ज्यादा है, डर डर के जीना पड़ रहा है। इसकी मेन वजह है आपके जायचे में सन कमजोर हो चुका है, जिसकी वजह से ये मुश्किलात आपकी जिंदगी में आ रही हैं। क्या मुश्किलात हैं? डर है, हैबत है, परेशानी है, हड्डियों का दर्द है, जॉइंट्स का पेन, ये सभी आपको हो रहा है। साथ में मून कमजोर हो चुका है, कंफ्यूजन है, मूड स्विंग्स है परों की तरह। अभी एक सोचते हैं, बाद में एक सोचते हैं, दिमाग कभी बचपन का सोचता है, कभी अभी का सोचता है, कभी सामने का सोचता है। मतलब दिमाग बहुत आपका बिजी हो चुका है। ये मुश्किलें आपकी जिंदगी में चल रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक याकूत पहना, रूबी कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का। ऑलरेडी आप हमारे ऑफिस पे आ चुके हैं, आपके बेटे को पहना चुके हैं, तो आपको मालूम है रास्ता कैसे खरीदना है। इंशाल्लाह ताला आकर बनाइएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, हिम्मत बढ़ेगी, सुकून मिलेगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? मैं आसिफा सज्जाद बोल रही हूँ, अलीगढ़ से। आसिफा सज्जाद। आसिफा सज्जाद साहिबा अलीगढ़ से बात कर रही? जी जी। आपको अपने बारे में बात करना है? जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। अम्मी के नाम से निकाल रही, महमूदा खातून। अच्छा, वालदा साहिबा का नाम पूरा बताइए। महमूदा खातून। महमूदा खातून, जी। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एमएम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम आसिफा सज्जाद साहिबा। जी हेलो। जी जी, मैं अपने बारे में मालूम करना चाहती हूँ। अपने बारे में जानना चाहती हैं? आपने जो नाम बताया है आसिफा सज्जाद, और आपकी माँ का नाम दिया है महमूदा खातून। इस नाम से अगर हिसाब लगाया जाए, आपके जायचे में जुपिटर कमजोर है। जुपिटर को उर्दू में मुश्तरी कहते हैं। जब जुपिटर कमजोर हो जाता है, शादी की जिंदगी में परेशानियां उठानी पड़ती हैं, मुश्किलात आते हैं, अंडरस्टैंडिंग कम हो जाती है, दिमाग लैक हो जाता है, खुफल पड़ जाता है, सोच कम हो जाती है, ये मुश्किलात आपकी जिंदगी में आती हैं। साथ में सन कमजोर है, स्पेशली अगर आपके नाम के हिसाब से देखा जाए,
यूट्रस का प्रॉब्लम आता है, जिसको बच्चेदानी कहा जाता है, वो प्रॉब्लम ही है, आपको थोड़ा डिस्टर्ब है, थोड़ा हेल्थ के हिसाब से बहुत परेशान है, इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 4 कैरेट का रहना है। क्योंकि 4 कैरेट इसलिए बता रहा हूं, आपकी थोड़ा सेहत कमजोर है, बच्चेदानी का प्रॉब्लम है, थोड़ा मुश्किलात है, जिसमें आप कमजोर हो जा रही हैं। स्ट्रांग होने के लिए 4 कैरेट का याकूत पहनिएगा। साथ में शादी की जिंदगी में खुशी पाने के लिए, जिंदगी में खुश रहने के लिए, तरक्की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए येलो सफेद पुकराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर एम रजा साहब। डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से है, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ताबिया बोल रही हूँ कश्मीर अनंतनाग से। जी, आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, मुझे अपने बारे में बात करना है। पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है बहुत काफी ज्यादा अच्छा है, और मैं ये चाहती हूँ कि कश्मीर में भी ये जो एम रजा साहब है और उनके भाई जो है वो यहाँ पे भी अपनी शॉप खोले, ताकि हमें भी थोड़ा फायदा मिल सके, क्योंकि इतना दूर तो पॉसिबल नहीं है ना हमारे लिए आना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना नाम एक बार फिर से बता दीजिए। मेरा नाम ताबिया है, TABIA। जी, ताबिया साहिबा। पूरा नाम ताबिया लिखती हैं? ताबिया निसार लिखती हूँ मैं। ताबिया निसार। जी, ताबिया निसार। अपनी जो है डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, तारीख पैदाइश। 9 फरवरी जी 1996। 1996। वक्त बताएंगी अगर मालूम है तो? दिन के 4 बजे। दिन के 4 बजे। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप खुद उनसे बात भी कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरमा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपने जो कहा कि एक ब्रांच खोलना है, हम दोनों भाइयों को वहाँ पर आकर इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द वहाँ पे आएंगे। दूसरी बात है, आप बता रही थी कि उतना दूर नहीं आ सकते पॉसिबल, लेकिन बता दूं आज सुबह मैं जिसको अटेंड किया हूँ, ऑस्ट्रेलिया से कस्टमर आए हैं। 1 महीना पहले अपॉइंटमेंट लिया था कि आप कहीं बाहर ना जाएं, तो हमारे लिए कल रात में आए हैं, होटल में रुके हुए हैं। सुबह अपॉइंटमेंट था। अगर जिंदगी को संवारना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, मंजिल नहीं देखी जाती, जिंदगी को बनाना देखा जाता है। इंशाल्लाह अगर चाहें तो कश्मीर कुछ दूर नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग आ रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं। इंशाल्लाह ताला हम भी वहां पर आएंगे, आम लोगों के लिए सर्विस देंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो हमारी कोशिश भी रहेगी। आप लोगों का प्यार इसी तरीके से अगर रहा इंशाल्लाह ताला हम वहां पर आएंगे जरूर, हम अपना शॉप भी खोलेंगे। बताइए क्या जानना है अपने बारे में? मुझे अपने बारे में जानना था। मैं जब भी मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अगर मैं किसी और जगह पे अप्लाई कर लेती हूँ, वहाँ पे मेरा हो जाता नहीं है कहीं भी। सबसे पहले ताबिया जी, आप पैदा हुए जुम्मा के दिन, मालूम है आपको? जुम्मा के दिन? हाँ, जुम्मा के दिन, फरवरी 9 तारीख 1996 है ना? हाँ जी। तो उस दिन जुम्मा का दिन था, और आपके जायचे में अगर देखा जाए तो क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है। आपके जायचे में अगर देखा जाए तो एजुकेशन फील्ड बहुत आपके लिए अच्छी रहेगी, उसमें आप आगे बढ़ सकती हैं, ऊंचा मकाम बना सकती हैं, बहुत आगे जा सकती हैं। आपके जायचे में आला तालीम भी दिखा रही, थोड़ा मुश्किल आते हैं, ब्रेकअप्स आते हैं 1 और 2 साल बाद में, उसको आप कंटिन्यू भी कर सकती हैं। लेकिन थोड़ा जायचे में अगर देखा जाए मेर्क्यूरी कमजोर है। मेर्क्यूरी कमजोर से क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंट आता है, मतलब खुद को अपने आप को ज्यादा समझना, मैंने पूरा पढ़ लिया है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको नाकामी का सामना करना पड़ता है, बाद में आपको पछताना भी पड़ता है, मुश्किल भी होता है थोड़ा। साथ में आपका हाउस ऑफ किंग मेकर, जिसको 9वें घर का जो मालिक होता है, 9th हाउस बिलोंग्स टू द किंग मेकर, अच्छी किस्मत देने वाला, जिंदगी में सेटलमेंट देने वाला, अच्छा डेवलपमेंट देने वाला, अच्छा मकाम देने वाला, स्टेबल देने वाला जो होता है 9वां घर, वहां पे अगर देखा जाए तो सैटर्न और मार्स का मिलाप हुआ है, जिसकी वजह में क्या होता है, शादी में मुश्किलात आती हैं, रिश्ते आते हैं, एक से बढ़कर एक रिश्ते, लेकिन तय करना मुश्किल होता है, थोड़ा परेशानी उठाना पड़ता है। इस चीज को खत्म करने के लिए, आला तालीम में आगे बढ़ने के लिए, पढ़ाई में ऊंचा मकाम पाने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं,
मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफेद कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनना है। दूसरी बात है आपके जायचे में थोड़ा राइट साइड की जो आंख होती है तो उसमें थोड़ा मुश्किलात होते हैं, थोड़ा आई साइड का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा परेशानी दिखा रही है। साथ में राइट साइड में कभी भी अगर मार लगा तो हाथ को मार लगेगा या सीधे पैर को मार लगेगा, मतलब दाएं तरफ थोड़ा मुश्किलात होती हैं क्योंकि आपका सन 8वें घर में खराब हो चुका है, जिसकी वजह से इंसान के जो शरीर होता है, जो जिस्म होता है, दायां हिस्से में मुश्किलात आती हैं। चाहे दर्द हो तो दाएं तरफ सर का दर्द होता है, आंख की परेशानी होती है, जहां पर भी मार लगो सीधे तरफ मार लगता है। इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए इंशाअल्लाह ताला एक नीलम एमराल्ड दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए पहले, उसके बाद अपना नाम बताइए। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, अपना नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बताइए। वालेकुम अस्सलाम। भाई टीवी की आवाज आप बंद कर दीजिए, उसके बाद नाम बताइए अपना। जी मेरा नाम मोहम्मद हसानुल हक है। मोहम्मद हसानुल हक जी, आप बंद कर दिए। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं पटना बिहार से बात कर रहा हूँ। जी आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ अपने बारे में बात करनी है। तारीख पैदाइश बता दीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी 27/11/1957 1957। वक्त मालूम है आपको? वक्त एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन शायद सुबह ही का वक्त था। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं, किस चीज की परेशानी है? डॉक्टर इमरान रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद एहसानुल हक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर, मैं बहुत दिन से आपको देख रहा था और मैं पटना बिहार से हूँ और बहुत कोशिश के बाद आपसे बात हुई है आज। और मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल में गुजरी है, बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में और कर्ज में डूबे हुए हैं, तो क्या आगे कोई रास्ता है कि नहीं, बस ये हमको जानना है। मोहम्मद एहसानुल हक साहब, अब जैसे कि आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है, पैदाइश का दिन है, चाशमे के दिन पैदा हुई हैं। जायचे में अगर देखा जाए तो आपका जमनी है असेंडेंट। जायचे में वीनस बुरी तरीके से खराब है, साथ में सैटर्न खराब है, मेर्क्यूरी खराब है, जिसमें क्या होता है बचपन से गरीबी परेशानी मुसीबतें देखकर ज़िंदगी में सामने आए, मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं मिलता, हर किसी का भला सोचते किसी का सपोर्ट नहीं मिलता, कन्फ्यूजन ज़्यादा, फैसला नहीं ले सकते, हर काम में रुकावट, तरक्की नहीं है, रिश्तेदारों में भी थोड़ा दूरी हो जाती है, मुश्किलात हैं, एजुकेशन ब्रेकअप है, प्लानिंग बहुत है, फेलूर ज़्यादा है, नागहानी परेशानियाँ बदनामियाँ आते हैं, खाए ना पिए भुगतना पड़ता है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन में डैमेज है, हर किसी से दोस्ती करते हैं दुश्मनी बहुत जल्द बन जाती है, ये कदम आगे बढ़ाते हैं 5 कदम पीछे हो जाते हैं, ये बड़ी परेशानी चल रही है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है और 3 साल ये मुश्किलात हैं, इसको खत्म करना है। जब तक तुम इसको नहीं रोकोगे प्रॉब्लम रुकने वाला नहीं है। इसको रोकने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफेद कहते हैं, क्योंकि सैटर्न आपको अंधेरी दुनिया में ढकेल दिया है, जहां से आपको कर्जा उठाना पड़ता है, मार्केट में नाम खराब है, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, सेहत भी खराब हो रही है। उसको ठीक करने के लिए इंशाल्लाह ताला नीलम और एमराल्ड बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट सर। यहाँ पर नाज़रीन के लिए छोटा सा एक मैसेज दे दूं, हमने बताया और 3 साल परेशानियां, क्योंकि जब हम स्टार्स का जो हिसाब लगाते हैं, जो ट्रांजिट्स होते हैं, उसके हिसाब से 2 साल 3 साल 1 साल जो प्रॉब्लम दिखाते जो बहरहाल उसको खत्म किया जा सकता है जवाहरत के जरिए से, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं उसको फिर रिएक्ट करने के लिए साइंटिफिकली हम जम्स पहने इंशाल्लाह ताला उसको उससे बाहर निकला जा सकता है। यहाँ पर छोटी मिसाल दे देता हूं मैं। जब गर्मी का मौसम आता है, गर्मी का मौसम होता है 3 महीना, आप चाहो ना चाहो गर्मी पड़ेगी आपके ऊपर। अगर आपको ठंडा रहना है, गर्मी से बचना है, तो आपको चाहिए कूलर का इस्तेमाल करें या एसी का इस्तेमाल करें या फैन का इस्तेमाल करें। आपकी जो इस्तितार के हिसाब से जो होता है ठंडे के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। उसी तरीके जब साइक्लोन होता है, बारिश होती है, हम घर के बाहर निकलना है, बारिश रुकने वाली नहीं, क्योंकि वो नेचर है, बारिश तो होगी क्योंकि साइक्लोन चल रहा है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं छतरी का सहारा लेते हैं। छतरी का मतलब क्या है? बारिश से हम बच सकते हैं छतरी के जरिए से, लेकिन बारिश रुकने वाला नहीं है। इसी तरीके से जब मुश्किलात आते हैं जिंदगी में,
मुश्किलात तो चलती रहेंगी, लेकिन जब हम जवाहरात पहनेंगे, जब हम सोल्यूशन को इस्तेमाल करेंगे, इंशाल्लाह ताला उस प्रॉब्लम्स को अवॉइड किया जा सकता है, मुश्किलात को दूर किया जा सकता है, हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ा जो काम होता है, हमारा दिमाग स्ट्रांग से काम करेगा, मजबूत से काम करेगा। जवाहरात से क्या होते हैं, नए नए रास्ते मिलते हैं, नए नए दोस्त मिलते हैं, नई नई मंजिलें मिलती हैं। इंसान सोच भी नहीं सकता, ऐसे मंजिलों पर इंशाल्लाह ताला इंसान आगे बढ़ सकता है। तो हमें चाहिए कि मुश्किलात जो भी हों, परेशानियां जो भी हों, उससे बाहर निकलने के लिए एक बार अगर जवाहरात इंशाल्लाह ताला हम अपनाएंगे, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से या राशिक जेम्स और ज्वेलर्स से किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुंचा है, किस तरह से लोगों की रहनुमाई की है, हमारे मिनिस्टर्स ने उनको जब अपनाया तो वो कहां से कहां पहुंच गए, इसके ऊपर भी उनका क्या कहना है, इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत की अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब, राशिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नजर अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमत से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये जमीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के जखीरे को महफूज रखती है और इंतजार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर MM रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर MM रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला, उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई MM हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। MM हुसैन के दो लड़के डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर MM रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने
रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला HD कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M रजा के वालिद MM हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी MM हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। तो नाज़रीन, देखा आपने कि एक आम आदमी से लेके एक मिनिस्टर तक का क्या कहना है प्रोग्राम के बारे में, रासिक जेम्स और ज्वेलर्स के बारे में। इन रासिक जेम्स और ज्वेलर्स ने उनको किस मकाम से कहां तक पहुंचा दिया। अगर आप भी तरक्की करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आप भी एक बार तशरीफ़ लाइए। जैसा कि हमारा कोटेशन है, 1 विजिट कैन चेंज योर लाइफ। तो आप भी अपनी अगर ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं, खुशहाल बनाना चाहते हैं, तो रासिक जेम्स और ज्वेलर्स में तशरीफ़ लाइए। नंबर लगातार स्कोर हो रहे हैं, अलग अलग मकामात के लोग जो है नंबर नोट कर सकते हैं। ख़ास करके हैदराबाद या आसपास के अजला से जो ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर M रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जो हमारा विशाखापट्टनम के नाज़रीन है वो हर 4 शुम्बा यानी कि वेंसडे को डॉक्टर M रजा साहब से मुलाकात कर सकते हैं, सुबह 9 बजे से लेके रात में 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के हमारे नाज़रीन हैं, चूँकि अभी हाल ही में उसका इनाग्रेशन हुआ वहाँ पे शोरूम का, तो वहाँ के जो नाज़रीन हैं वो डॉक्टर M रजा साहब से हर थर्सडे को सुबह 9 बजे से लेके रात के 7 बजे तक मुलाकात कर सकते हैं। और बेंगलोर के नाज़रीन जो हैं डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं एक और कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ हुगली से। आयशा साहिबा, पूरा नाम आप क्या लिखती हैं? आयशा शेख। आयशा सेठ। जी आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरी बहन का नाम, बहन के बारे में पूछने का है। बहन का नाम बताइए। उनका नाम है सलमा। सलमा जी, उनकी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 8 जनवरी जी 1987। 1987। वक्त तो मालूम है आपको? दोपहर के 1:30 से 2 बजे तक। दोपहर के 1:30 से 2 बजे तक।
क्या जानना चाहती हैं, किन परेशानियों का सामना कर रही हैं आपकी बहन साहिबा? आप डॉक्टर MM रजा से डायरेक्ट बात कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आयशा शेख साहिबा। जी मुझे मेरी बहन के बारे में पूछना था। वालेकुम सलाम। देखिए मेरी बहन, आपकी बहन का आपने डेट ऑफ बर्थ जो दिया उसके हिसाब से लगा दिया, शादी में मुश्किलात आ रही हैं, हाँ। परेशानी है, डिस्टर्ब है, सारा घर परेशान है। क्योंकि आपकी बहन के जायचे में अगर देखा जाए तो हाउस ऑफ कोऑपरेशन भी डैमेज है, 8वां का जिसको सुकून कहा जाता है, हस्बैंड का घर कहा जाता है, ससुराल कहा जाता है, वो भी डैमेज है। जिसमें क्या होता है, थोड़ा मुश्किलात आते हैं, डिस्टर्ब होती हैं, बहुत परेशान है, सेहत भी खराब हो रही है, स्पेशली शादी में बहुत मुश्किलात है। क्योंकि जुपिटर भी खराब हो चुका है, जिसमें क्या होता है, शादी में परेशानियाँ, सुकून खो जाना, तरक्की रुक जाना, साथ में सन कमजोर, जिसकी वजह से थोड़ा हेडेक होता है, सर का बहुत दर्द होता है, लाइफ में स्टेबल नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है। अगर एज अगर देखा जाए तो 29 साल हो चुके हैं, लाइफ में सेटलमेंट नहीं आया अभी तक। ये परेशानियां हैं आपके बहन के जायचे में। इसे बाहर निकलने के लिए आपकी बहन को चाहिए एक पुकराज, येलो सफेर कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का, साथ में एक याकूत रूबी कहते हैं मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाना है। इंशाल्लाह ताला ये पहनाने के बाद जिंदगी में खुशहाल रहेंगे, कामयाब रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर नाज़रीन के लिए छोटा सा मैसेज, जो हम जम्स बताते हैं उसके पहनने के लिए भी उसका अलग अलग वक्त होता है, टाइमिंग होता है, अलग अलग फिंगर्स होते हैं। कुछ लोगों के लिए लॉकेट सुटेबल करता है, कुछ लोगों के लिए अंगूठियां पहनना पड़ता है। ये सारा जो होता है डिपेंड अपॉन द जायचा, मतलब जायचे के ऊपर डिपेंड होता है। तो हिसाब से चेक कराकर मालूम करके पहन सकते हैं। आपको जहां पर आसान होता है, जहां पर भी आपका जो भी नंबर है उस पर कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला इन्फॉर्मेशन लेकर इस्तेमाल कीजिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर इकबाल अहमद हूँ, कश्मीर से मैं बात कर रहा हूँ सर। आपका बहुत तारीफ सुना है सर, आपकी जरूरत है, कश्मीर में आना जरूरी है आपको सर। जी अभी बात करवाता हूँ। ये बताइए इकबाल साहब, आपको अपने बारे में बात करना है? यस सर। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 17/4/1963 सर। 1963। 17/17/4/1963 सर। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का, डेट ऑफ 6:05 में सर शाम को। 6:05 पे शाम को। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सजेशन उनको दे सकते हैं। जी शादी का मसला भी हल नहीं हुआ सर। सलाम वालेकुम इकबाल अहमद साहब। जी सर। कश्मीर से बोल रहे हैं आप? हाँ सर, आपकी बहुत तारीफ है और आपको मैं इज्जत करता हूँ। बहुत टाइम से आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ सर। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया आपकी मोहब्बत। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आगे भी यही मोहब्बत कायम रहेगी इंशाल्लाह ताला। आपने जो डेट ऑफ बर्थ दिया है अप्रैल 17, 1963। यस सर। देखिए मेरे भाई, जायचे में अगर देखा जाए चारों तरफ अंधेरा है। यस सर। पर्सनल लाइफ भी मुश्किल में है, प्रोफेशन भी मुश्किल में है, सुकून खो चुके हैं, क्या काम करना है समझ में नहीं आ रहा है। इसकी मेन प्रॉब्लम है जायचे में देखा जाए मरकरी खराब, वीनस खराब, सैटर्न खराब, जिसकी वजह से जिंदगी में मुश्किलात हैं। शादी की लाइफ में भी परेशानी है, कारोबार में परेशानी, अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्या काम करूं आपको समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। साथ में लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ना डेवलपमेंट है, ना इंप्रूवमेंट है, सुकून खो चुके हैं, थोड़ा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ज्यादा सोचते रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, जिंदगी में खुश रहने के लिए आपको चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में एक नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करी, उनको अपने कीमती मशवरों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है आपको प्रोग्राम से बहुत कुछ हासिल हुआ होगा। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने अपने कीमती मशवरों से आपको नवाजा, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उन पर अमल करें और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। रासिक जेम्स और ज्वेलर्स में तशरीफ़ लाइए, डॉक्टर MM रजा साहब से मुलाकात कीजिए और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। फ़िलहाल ये प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।